नमस्कार, रुख करते हैं खास खबरों की ओर। मालपुरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी व नकबजनी की अंतरराज्य गैंग का किया खुलासा। टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर। मालपुरा थाना पुलिस ने आज चोरी एवं नकबजनी गैंग का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम बेनीवाल एवं डीएसपी आशीष प्रजापत ने आज मालपुरा थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्षेत्र में पिछले दिनों हुई चोरी की घटनाओं के बारे में किया खुलासा। एएसपी ने बताया कि पिछले कुछ माह से क्षेत्र में लगातार चोरी एवं नकबजनी की घटनाएं घटित हो रही थी, जिसमें विशेषकर औद्योगिक एरिया में चोर सुनसान जगह को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पिछले दिनों चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर मालपुरा कृषि मंडी भी 2-3 दिन तक बंद रही थी और व्यापारियों ने चोरों को पकड़ने के लिए धरना प्रदर्शन किए थे। पुलिस ने इन मामलों में गंभीरता दिखाते हुए डीएसपी आशीष प्रजापत एवं सीआई चेनाराम बेड़ा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। टीम ने चोरों के गैंग का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने अंतरराज्य शातिर गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के मुख्य सरगना रुडमल उर्फ कजोड़ जाट सहित राजाराम उर्फ राजू जाट को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त वाहन ईटियोस कार व पिकअप के साथ चोरी किए गए सरसों के 80 कट्टे भी बरामद किए गए हैं। गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। देखिए पूरी खबर राजस्थान लाइव न्यूज 24 पर। दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को रिको एरिया में गर्ग उद्योग है, यहाँ से 9-10 क्विंटल मूंग चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें अज्ञात चोर आए, ताला तोड़कर उसमें से 9-10 क्विंटल ले गए, जिसमें मुकदमा नंबर 260 थाना मालपुरा पर दर्ज हुआ। उन्हें यही गैंग रिपीट हुई, जिसमें वहीं से करीब 70-80 कट्टे सरसों के लेके चले गए। तो ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज का काम था। जिले में ऐसी गैंग सक्रिय थी जो गोदाम और दुकान को देख के वहाँ से मूंग, सरसों या किराने की दुकान का सामान चुरा रही थी। ऐसी वारदात उनियाराम भी हुई और 2 वारदात लगातार इलाका थाना मालपुरा में, एक लामा हरी सिंह हुई। और जब हमारे लिए चैलेंज की बात थी तो पुलिस अधीक्षक श्री विकास जी सागवान ने मुझे निर्देशित किया कि और यहाँ की जनता ने जिस तरह से मांग की, तो सीओ साहब आशीष जी को इस बारे में ये निर्देश दिए गए कि विशेष टीम का गठन करें, जिसमें थाना अधिकारी मालपुरा श्री चेनाराम जी, जिले की डीएससी टीम, तो इनकी सारी सहयोगी टीम ने रात और दिन मेहनत की। इसमें ज्ञापन भी प्राप्त हुआ और चैलेंज भी था। वारदात करने वाली जो गैंग थी इतनी शातिर थी कि करीब करीब राजस्थान के 10-12 जिलों में इसी तरह की वारदात कर चुकी थी। हमारी टीम इतनी एक्सपर्ट थी कि वो पहले मौका देखती, मौका देखने के बाद में चोरी का व्हीकल रखते, मोबाइल रखते नहीं थे, वारदात को अंजाम करके अपने हिसाब से माल को ये ठिकाने लगाते थे। इस तरह का अपराध करने के अभ्यस्त थे। इसमें समझ साक्ष्य जब हमने एकत्रित किए, पीछा किया, डिटेल ली, सारी जानकारी ली, सारी मेहनत के बाद हमें एक सीसी फुटेज भी दी देखा। उसके बाद में कजोड़ गैंग का हमें पता चला। कजोड़ एक कुख्यात नकबजन है, स्टेट भर में इस तरह की वारदातें करता है, जिसमें राजस्थान के करीब 12 जिलों में इसके 29 मुकदमे हैं। कजोड़ गैंग के बारे में जानकारी ये कि इसी तरह की चीज़ें टारगेट बनाता है, जो अपनी गैंग के साथ मिलके रेकी करके रात को ताला तोड़ के माल चुराता है और बाद में अपनी गैंग के साथ मिलके उसको या तो बांट लेता है और उस हिसाब से ये फुटफुट करता है। इस टीम में व्यापारियों का डेलीगेशन मिलने के बाद में सीओ साहब और एसएचओ साहब रात दिन तक, ये इनकी टीम ने रात दिन तक मेहनत करी और मेहनत करने के बाद इस कजोड़ गैंग का इनपुट मिलने के बाद पीछा किया, फॉलोअप किया और बड़ी रिस्क जोखिम उठाते इन मुलजिमों को हमने दस्तयाब किया। दस्तयाब करने के बाद जब से पूछताछ की तो इन्होंने हमारी 2 वारदातें करी कबूल करने गया। अब तक 4 वारदातें कजोड़ उसकी गैंग ने कबूल करी है। 19 तारीख को रिको गर्ग इंडस्ट्रियल एरिया में जो मूंग चोरी की, 26 नवंबर को उन्हें इसी रिको इंडस्ट्रियल में गर्ग उद्योग यहाँ से जो वारदात हुई वो कबूल करी है। इसके अलावा उनियारा में बाग रोड पर जो किराना की गोदाम है उसमें भी इन्होंने वारदात करना कबूल किया है। और एक पिकअप इनके पास चोरी की है, तो थाना हिंडोली से 2 अक्टूबर 2010 को चुराई। तो कहने का मतलब ये कि वारदात करने से पहले चोरी व्हीकल चुराते हैं, इलाके की रेकी करते हैं, वारदात करने में, माल का डिस्पोजल करने में
और अपने कोई ऐसे मौके पे साक्ष्य नहीं छोड़नी, इस मामले में एक्सपर्ट है। टोटल 29 मुकदमे कजोड़ के हैं। सारी जो गैंग है ये इतनी एक्सपर्ट है, कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, मेन हाईवे से नहीं जाना, जहाँ कैमरा पर सीसी फुटेज ऐसा है वहाँ नहीं आना, और ऐसे रूटों का इस्तेमाल करते हैं जो अपने वारदात को अंजाम देने के बाद दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। इस वारदात के खुलासा के साथ ये और जानकारी में आया कि एक और गैंग सक्रिय है, जिस गैंग का बारे में पता चल करके जल्दी हम उसका खुलासा करने के लिए विशेष टीम लगातार उस पर काम कर रही है। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज भी था, व्यापारियों में भी आक्रोश था, और हमारे लिए खासकर चुनौती यूँ था कि एक ही जगह 2 वारदात कर दी और एक ही महीने के अंदर अंदर, तो इसलिए इसका भी आज हमने पर्दाफाश कर दिया, मुलजिम को अरेस्ट कर लिया, माल हमने बरामद कर लिया, गिरफ्तार करके इनका पीछे रिमांड लिया जा चुका है, और बाकी मामले में तफ्तीश जारी। इतना ही नहीं, हमारी मालपुरा की टीम और इस सर्कल की टीम ने मेहनत करके मोगिया और कालबेला गैंग 2 चीज़ का खुलासा किया। कालबेला गैंग में सबसे मोगिया गैंग जो पकड़ी गई थी, जो खासकर अकेले वर्द को देख या महिला को देख के नाक में या कान में झपट्टा मार के मुर्की या नथ तोड़ लेते थे, उसमें 4 वारदातों में हमने खुलासा किया है इलाका थाना मालपुरा में, और टोटल और भी कई वारदातें से खुलासा हुई है। ये हमारे ज़िले की या हमारे यहाँ मालपुरा की टीम की विशेष उपलब्धि रही। दूसरी वारदात आशीष जी SHO साहब मालपुरा, SHO लांबारी सिंह और SHO डिग्गी, इन्होंने मेहनत करके कालबेला गैंग का खुलासा किया, जिसने राज्य भर में 41 वारदातों को मुर्की, नथ छीनना या चोरी की वारदात करना किया। उसमें 2 मुख्य मुलजिम हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। 41 वारदात जिसमें 7 जिले की है। ये हमारी ज़िले की और हमारी विशेष टीम की उपलब्धि रही। इस मुलजिम में गिरफ्तार किया तो मुख्य सरगना HS जो देवा मोगिया कबीरा है, उसका बेटा कालू है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया। और कालबेला गैंग में 2 मुलजिम हमने अरेस्ट किए। दोनों मुलजिमों के नाम है तो रामस्वरूप, सूरज और रामस्वरूप। ये हमारी टीम की मेहनत, SP साहब के निर्देश और हमारे अथक प्रयासों के परिणाम से वारदातों को हमने खुलासा किया। कोशिश करेंगे कि लगातार बेहतर प्रशासन देने, अपराधियों पर अंकुश लगाने और आम जन के हित जो भी कार्य होंगे समस्त हमारे द्वारा किए जाएंगे।